चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए बाबू। ऊपर में लिखिए तो बाबू कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स। ऊपर में हेडिंग दीजिए, लिखिए कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स। कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स 9 से लेकर के 14 तक कंडीशन के साथ रहेगा क्वेश्चन बाबू, और या तो प्रूफ करना रहेगा या तो वैल्यू निकालना रहेगा। यही दो तरह का क्वेश्चन रहता है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 उतारिए, डीपीपी का 9 नंबर लिखिए। इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू में पाई है, ठीक है। उसके बाद लिखिए प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इक्वल्स टू वहां जेड स्क्वायर कर दीजिएगा बाबू। 3 वेरिएबल है ना, एक्स स्क्वायर जहां लिखाया हुआ है उसको करेक्शन कीजिए, जेड स्क्वायर कर दीजिए। जल्दी करो, हो गया सबका। देखो यहां पे इसको 2 मेथड से बताएंगे। पहले सुन लो स्टोरी। क्वेश्चन ऊपर में लिखवाए हैं कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स। कंडीशन के साथ या तो कोई चीज प्रूव करने बोलेगा या तो वैल्यू निकालने बोलेगा। तो इसको 2 रास्ते से जाएंगे, एक तो इनवर्स के रास्ते से चले जाएंगे और एक रास्ता है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड वो शॉर्टकट है आपका। यानी कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का वैल्यू मिल जाए, ऑब्जेक्टिव कैसे देगा सुन लो इधर। ऑब्जेक्टिव कैसे देगा, यहां लिखा रहेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 4 चॉइस देगा। इसका वैल्यू पूछेगा इतने दूर पर और 4 चॉइस दे देगा। ए में देगा 0, बी में 1, सी में -1, डी में नॉन ऑफ दिस। बात समझ में आया क्या बोले? तो ऑब्जेक्टिव वैसे सेट करेगा। तो जब ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न में रहिएगा तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से जाइएगा, उससे तुरंत आंसर भी आ जाएगा। सब्जेक्टिव में अगर एग्जाम में आ भी गया बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से बना देते तो कट नहीं करेगा, नंबर दे देगा। चलो आ जाओ, पहले तो इनवर्स के ही मेथड से जा रहे हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिखिए गिवन। मेरे को दिया हुआ है बाबू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स क्या है बाबू जेड इक्वल्स टू पाई है, यही दिया हुआ है। इनवर्स मेथड से पहले जा रहे हैं। इसमें से तीनों में से एक इनवर्स को राइट साइड लेकर के जाए, क्योंकि फॉर्मूला 2 पर है। तो इस प्लस को उधर लेकर के जा रहे हैं। इधर क्या बचा बोलो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और इक्वल्स टू लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, क्योंकि फॉर्मूला मेरा 2 में है, 3 में नहीं है। क्या इधर फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का आ गया? लगाइए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। कॉस इनवर्स फॉर्मूला होता है बाबू एक्स इंटू वाई, प्लस है तो माइनस बाबू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या सब लोग को क्लियर है? याद देखो सबसे इंटरेस्टिंग ये है, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है। 2 4 6 ग्रुप का आदमी है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस जेड, कॉस इनवर्स माइनस जेड। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला लिखा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है बाबू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नेगेटिव वैल्यू प्रॉपर्टी देख सकता है, तो किसी दिन ये मिलेगा तो ये भी तो लिख सकते। तो हमको उल्टा मिला है तो इसको कॉस इनवर्स माइनस जेड लिख सकते। क्या दोनों तरफ से कॉस इनवर्स हटा सकते? दोनों तरफ से कॉस इनवर्स हटा देंगे बाबू, इधर क्या बचेगा बोलो,
एक्स वाई माइनस अंडर रूट बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आर इक्वल्स टू माइनस जेड। क्या बाबू, जो बिना रूट में उसको एक तरफ कर लो, रूट वाला को एक तरफ भेजो। क्या ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, और ये दोनों टर्म उधर जाएगा तो प्लस, तो इसको इधर लाओ। बोलो क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस जेड आर इक्वल्स टू, ये रूट वाला है इधर ले जाओ बाबू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ के बाद एक ही मंत्र है, रूट हटाइए आंसर पाइए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बी गेट, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे बाबू तो बताइए, तो इधर क्या हो जाएगा बोलो, लेफ्ट साइड हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, और ये पूरे का राइट साइड हो जाएगा बाबू, दोनों का ढक्कन उड़ जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। लेफ्ट साइड देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटते दिख रहा है हमको। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाबू प्लस 2ab, तो प्लस हो जाएगा 2xyz, 2xyz। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9/10 जैसा, 1 इंटू 1 1, इसको इससे करेगा माइनस वाई स्क्वायर, इसको इससे करेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्या ये और ये सरक गया, ये और ये कटा, ये देखिए तो दोनों टर्म ये माइनस में अनमोल रहता, इधर आएगा तो प्लस में, हैंड्स प्रूफ। तो बताइए तो बाबू ये दोनों को राइट इधर ले आइए लेफ्ट साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब प्लस में क्या है बाबू 2xyz, और राइट साइड इक्वल्स टू 1 बचा, और यही प्रूफ। यहां फॉर्मूला उल्टा चलाएं बाबू, इधर से हम लोग इधर गए, 2 4 6 ग्रुप वाला में पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स अगर रहता है तो उसको सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते। 2 4 6 वाला, 1 3 5 वाला में वो नेगेटिव, अगर ये यहाँ रहता माइनस में, देखो यार अगर ये 1 3 5 ग्रुप का रहता तो ये काम नहीं करते, क्योंकि 1 3 5 में पाई का बारात नहीं लगता है, बहुत कर सकता था, इस माइनसवा को अंदर लिख सकता। ये हटा दे रे फेवरेट। मेथड सेकेंड जो है हिट एंड ट्रायल है बाबू, उतारा, पहले समझेगा, इधर देखो ये काम कर जाता है, ठीक है, जब काम कर जाता है तब इसको गलत भी नहीं मानते। इधर देखिए क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, जो भी इन्वर्स रहेगा कंडीशन में सब एक के वाला रहेगा। जैसे कॉस इन्वर्स में है तो सब जगह कॉस इन्वर्स रहेगा, साइन इन्वर्स में रहेगा तो सब जगह साइन इन्वर्स रहेगा, टेन इन्वर्स में रहेगा तो टेन इन्वर्स ही सब जगह रहेगा। ऐसा नहीं करेगा कि हाँ यहाँ कॉस इन्वर्स दे देगा, यहाँ साइन इन्वर्स, यहाँ टेन इन्वर्स। जब भी सीरीज देगा तो एक ही इन्वर्स पर लगाएगा वो। देखो मेथड क्या है सुनिए, हिट एंड ट्रायल मेथड सेकेंड, ये देखिए, और इससे सब क्वेश्चन बन जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा जितना है सारा क्वेश्चन। इधर देखो कॉस इनवर्स एक्स का जो पीवीआर है अनमोल रतन, वो क्लोज 0 से पाई है। 2 4 6 ग्रुप का आदमी है तो इसका जो पीवीआर है वो 0 से पाई में है, 0 से पाई क्लोज। कहने का मतलब कॉस क्या, कॉस इनवर्स क्या कहना चाहता है कि मेरा टॉप वैल्यू पाई है और बिलो वैल्यू 0 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कॉस इनवर्स का पाई होता है। जैसे कॉस थीटा का मैक्स वैल्यू 1 और मीन वैल्यू -1, तो उसी तरह से इनवर्स में कॉस इनवर्स एक्स का मैक्स वैल्यू पाई और लोवेस्ट वैल्यू है आपका 0, यही ना है। चलिए देखिए आप यहां पर क्या करना है, बंटवारा करना है 9 10th जैसा। कितना कॉस इनवर्स है इधर 3, और इन तीनों का सम है पाई, तीनों का सम है पाई। हम तीनों को ऐसा बंटवारा करेंगे कि जब बंटवारे के वक्त हमको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू तीनों को देंगे वो वैल्यू मेरे पीवीआर में होना चाहिए, पीवीआर से बाहर निकल करके नहीं देंगे।
बात समझ में आए क्या बोले? ये 3 कॉस इनवर्स है बाबू, और इसको बंटवारा करना है पाई को, ठीक है? तो वो तो जानबे करते 9th 10th में यूनिटरी मेथड, 10 रुपया है, 3 जन में बंटवारा करना है तो 3-3 रुपया, 1 रुपया जो बांटेगा वो लेगा ना चॉकलेट खाने के लिए, तो तुम लोग को मिलेगा 3-3 रुपया, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि तुम घर में बड़े हो तो तोरा दे दिए 4 रुपया, अगरा दिए 3 रुपया, अगरा दिए 3 रुपया। बंटवारा करना है, इक्वल हो चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, बस ध्यान रखना कि मेरे पीवीआर में होना चाहिए। तो इक्वल बांटने से यही फायदा होगा कि एक पर वैल्यू जो देगा सो दोनों दे देगा। तो इसको देखिए, तो पाई को 3 भाग में हमको बांटना है और वो तीनों भाग इस पीवीआर के अंदर जाना चाहिए। 60-60-60 में बांट लेते। अगर लगे कोई स्टूडेंट को कि सर हम घर के बड़े हैं, इसी को दे दिए पाई, तो अदर वाला दोनों 0-0 लेगा, तो भी पीवीआर में हम लोग है। पाई लेने बोल रहा है, पाई मेरा मैक्स वैल्यू है, तो कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम पाई दे दिए तो ये दोनों 0-0 ले लेगा। और अगर इसको 90 दिए, इसको 90 दिए तो ये 45-45 ले लेगा, चाहे 60-30 ले लेगा, जैसे भी, लेकिन वो पीवीआर के अंदर जाना चाहिए। अब बंटवारा अपने तरीके से आपको करना है। हम हमेशा इक्वल में बंटवारा करते हैं, रीजन इसके पीछे बिल्कुल साफ है कि जो एक इनवर्स पर वैल्यू मिलेगा वो सब पर मिल जाएगा, इक्वल मिलेगा। तो हम 60-60-60 में बंटवारा ले रहे हैं, तीनों का सम 180 है, तो 60 इसको दिए, 60 इसको दिए, 60 इसको दिए, इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए बताइए यहां पर बोलो क्या लिखेंगे बाबू? कॉस इनवर्स एक्स यहां पर लिख दीजिएगा, π/3 इक्वल्स टू करिए वह प्लस π/3 प्लस π/3, इसी में बंटवारा मार रहे बाबू। तो कॉस इनवर्स एक्स को कितना दिया? π/3, तो कॉस इनवर्स वाई भी उतना ही ले रहा है, कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू π/3 बाबू। और कॉस इनवर्स जेड भी किसके बराबर? π/3 के बराबर। उससे ज्यादा आसान लगेगा ये उछल करके इधर गया, x बराबर कॉस 60 वैल्यू हाफ, ये उछल करके इधर गया, ये भी हाफ और ये भी हाफ। अभी बोले थे कि इक्वल बंटवारा में यही फायदा होता है, जो एक जन दे देगा वैल्यू वही दोनों देगा। ये उछल करके इधर गया, कॉस 60 बन गया, और कॉस 60 पर वैल्यू हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। अब बुलाइए एलएचएस को, प्रूव करने वाला एलएचएस पार्ट को बुलाइए। एलएचएस क्या है बोलो? अरे एलएचएस क्या है? x² प्लस y² प्लस z² प्लस में बोलो 2xyz। क्या बाबू आज दिन इतना बढ़िया है बाबू, तीनों वैल्यू मालूम है, खाली ठोक देना है, आंसर 1 लाना है। तो चलिए x के जगह पर 1/2 रखे, 1/4 क्योंकि तीनों वैल्यू 1/2 पर है, तो यहां पर रखे 1/2, यहां 1/2, यहां 1/2, स्क्वायर कर करके 1/4, और यहां पर रखिए प्लस में बोलो 2 × 1/2 × 1/2 × 1/2। क्या ये कट गया? और संजोग देखिए यह 1/4 निकला, तो इधर से आ गया 3/4 अनमोल रतन। अब प्लस में इधर से 1/4, तो 3/4 और 1/4 4/4 उर्फ 1, और यही आपका आरएचएस है बाबू, प्रूव्ड हो गया। रुको, ये हिट एंड ट्रायल मेथड जो है इसी के लिए नहीं है। अभी हम क्या सिखा रहे थे? बंटवारा किसी भी ढंग से कर सकते हैं। अगर हम चाहते तो इसको पाई दे देते और इसको 0-0 देते, तो काम करता है कि नहीं वो देखना चाह रहे। रुको देख लेते, इसी को लेकिन उतारना है। तो पहले वाला को पाई दे रहे, मैक्से वैल्यू दे दिए, पर घर का बड़ा आदमी लो पूरा, तू हम लोग कमाने वाले हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स को पाई दे दिए, तो अदर जो छूटा उसको 0-0 मिलेगा। तो कॉस इनवर्स वाई को 0 दिए और कॉस इनवर्स जेड को भी 0 दे दिए। तो बताइए यहां से x दिया -1, x कॉस 180 डिग्री पर -1 होता है भाई वह, और कॉस 0 1 क्या बोला था? आप ठोक करके देखिए, मुजवानी ठोको, बिना पेन पेपर निकाले। यहां -1 रखे, स्क्वायर हुआ 1 प्लस 1 बोलो, प्लस 2 × बोलिए -1 × 1 बोलिए, इतना दूर आया 3, और ये आया -2, 3 में से 2 घटा 1। काम कर रहा है हिट एंड ट्रायल। बंटवारे तो करना है अनमोलत।
ध्यान रहे, बंटवारा जो है पीवीआर में ही रहना चाहिए वैल्यू, पीवीआर से बाहर नहीं लीजिएगा वैल्यू। हो गया अनमोल रतन? 10वां नंबर उतारिए बाबू। और इस हिट एंड ट्रायल से पहले तू लोग बना के देखो, उसके बाद मेथड फर्स्ट हम अलग से बताएंगे। 3 tan इनवर्स का वैल्यू पाई है बाबू, तो हमको ये प्रूव करना है अनमोल रतन। फिर 60-60-60 में बांट देंगे, और 60 डिग्री जो है वो tan इनवर्स के पीवीआर में है। अरे -π/2 से π/2 के बीच में है। tan इनवर्स का पीवीआर -90 से 90 होता है बाबू। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अनमोल रतन, और ये वैल्यू पाई के बराबर है। प्रूव करना है अनमोल रतन हम लोग को x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। इसको हटा रहा हूं, हटा दे, बंटवारा करो। हिट एंड ट्रायल से जाओ सब लोग, और इसमें ध्यान रखना है नलायक, एक्स वाई जेड वाला टर्म दोनों साइड है, एलएचएस आरएचएस दोनों का वैल्यू बराबर करना। इसको 3 भाग में बांट लिया बाबू। tan इनवर्स x बराबर π/3, tan इनवर्स y बराबर भी π/3, और tan इनवर्स z बराबर भी π/3। ऑब्जेक्टिव में नॉर्मल तरीके से नहीं जाइएगा, इसी से जाइए, इससे आंसर हमेशा आता है। x बराबर tan 60√3, y भी √3 बाबू, और z भी √3 होगा। क्या बाबू, tan 60 डिग्री पर वैल्यू √3 होता है। तो LHS में बाबू, LHS जो है फेवरेट x प्लस वाई प्लस जेड है, क्या फेवरेट, तो √3 प्लस √3 प्लस √3, ये हो गया 3√3 अनमोल रतन। और RHS है अनमोल रतन एक्स वाई जेड, √3 इंटू √3 इंटू √3, ये भी हो गया 3√3। क्या दोनों बराबर आ गया? तो लास्ट में लिखेगा हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हो गया क्या नॉर्मल मेथड, ये तो शॉर्टकट से निकाल ही लेगा सब लोग। मेथड सेकेंड, ये प्रॉपर रास्ता है। चलिए अनमोल रतन फिर वही काम कीजिए, इन 3 इनवर्स में एक इनवर्स को राइट साइड लेगी। तो बताइए तो अनमोल रतन इधर लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट साइड ले गए पाई माइनस tan इनवर्स z। और जब से tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं तब से हम एक ही बात बोल रहे हैं, जब तक एक्स वाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपको नॉर्मली फार्मूला लगाना, करेक्शन फैक्टर के लिए वो इंफॉर्मेशन देगा। चलो क्या ये यहाँ नॉर्मल फार्मूला है? tan इनवर्स बोलिए x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, क्या बोलतन पाई माइनस tan इनवर्स z। इसमें वो चमत्कारी नहीं कर सकता है कि इसको हटा करके tan इनवर्स माइनस z, गलत हो जाएगा। 1 3 5 का आदमी है तो ये सीधा tan इनवर्स को उखाड़ के उधर लिखना होगा। इधर क्या बचा अनमोल रतन, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, क्या अनमोल रतन, इधर लिख सकते हैं tan पाई माइनस tan इनवर्स z। ये इनवर्स इधर उखड़ के गया, tan का पूरा एंगल
और देखो यहाँ पर क्वाड्रेंट है, टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा लेफ्ट होरिजेंटल सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, अब तो माइनस टेन थीटा ये दे रहा है। तो इधर कितना आ गया अनमोल रतन बोलो, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू इतना दूर बना माइनस टेन थीटा, थीटा का रोल प्ले कर रहा है टेन इनवर्स जेड। और देखिए अनमोल रतन क्या ये एक रंग है, एक रंग पर वैल्यू x बाबू, x है z, तो इधर फाइनल आंसर कर रहे बाबू, तो इधर हो जाएगा x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय बाबू 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस जेड, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, अरेंज कर दीजिए आंसर तक चल जाइएगा। x प्लस वाई बराबर, इसको इधर से क्रॉस करेगा माइनस जेड, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड, और इस माइनस को उधर धकेलिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू बाबू एक्स वाई जेड, क्या हैंस पार्टी, डायरेक्ट प्रूव हो गया। क्लियर है बोल रतन? हाँ, 11 सबसे लास्ट में बताएंगे, 12 नंबर बनाओ, हिट एंड ट्रायले लगेगा उसमें और उससे कोई रास्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 उतारिए, 11 सबसे आखिरी क्वेश्चन हम लोग का रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट लेने वाले। क्वेश्चन नंबर 12, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए तो बाबू, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई बाई टू, सॉरी 3 पाई बाई 3 पाई बाई 2 है बाबू, ये दिया हुआ है, ये हटा रहे हैं, ये मैं हटा दिया। उसके बाद लिखिए बाबू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 2023 से स्टार्ट लेते, क्या बोलता है, 25 चल रहा है ना, तो 23 24 25 कर देते, अरे 20 है वहां, तो 23 से स्टार्ट लेते, प्लस y का पावर 2024 प्लस z का पावर 2025। एक बात तुमको समझ में आया फेवरेट, ये डीपीपी 23 में बनल होगा, क्योंकि 20 21 सॉरी 20 से है ना 22, तो 22 में बनल होगा, इसलिए 20 21 22 सेट किए। तो देखो ये 23 24 25, 23 24 25, तो ये 25 में डीपीपी, तब ये जब माइनस में बोलिए 9 डिवाइडेड बाय x का पावर 24 25 है क्या फेवरेट, इसका वैल्यू चाहिए। इधर देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, और ये क्वेश्चन बनेगा भी तो हिट एंड ट्रायल से बनेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो देखो यहां पर साइन इनवर्स x कहां से कहां नाचता है बाबू, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसका टॉप वैल्यू पाई बाई 2 है बाबू, यानी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, मिनिमम माइनस पाई बाई 2। 3 साइन इनवर्स का सम जो है वो 3 पाई बाई 2 है। ये कब पॉसिबल होगा, जब तीनों पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पर रहेगा, क्योंकि मैक्स वैल्यू पाई बाई 2, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इज पॉसिबल, शॉर्ट में लिख रहा है, ऐसा नहीं सोचना कि स्पेलिंग नहीं आ रहा है, इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, साइन इनवर्स y बराबर भी पाई बाई 2 बाबू, और साइन इनवर्स z बराबर भी पाई बाई 2 हो जाए, तभी तीनों का सम 3 पाई बाई 2 देगा। क्लियर? ये उधर उचक के गया x बराबर 1, साइन 90 1 होता है, ये इधर उचक करके गया y बराबर 1 और z बराबर 1। क्लियर है? अब x y z का वैल्यू सब ठोक क्या लिखो ना, तो एक लाइन लिख लेना, देयरफॉर किसका वैल्यू मांग रहा है,
फेवरेट एक्स का पावर 2023 प्लस वाई का पावर 2024 प्लस जेड का पावर 2025 माइनस 9/2023 2024 2025। चलिए स्टार्ट लीजिए। 1 1 1 है सब। 1 का पावर कुछ भी नंबर 1 प्लस 1 माइनस 9/1 प्लस 1 आने की आंसर 3 माइनस 3 उर्फ 0। ये 3 है बाबू, 3 3 के 9 कटा, 3 में से 3 घटा 0। क्लियर है? 13 और 14 तुम लोग बनाना है, टिक कर लो। इधर देख लो, 13 नंबर में तीनों कॉस इनवर्स का जो वैल्यू है 3 पाई है, तो पाई पाई में बंटवारा करेंगे क्योंकि इसका टॉप वैल्यू है पाई है। तो एक्स अल्फा बीटा गामा का वैल्यू तीनों का वैल्यू -1 ले लेगा और वैल्यू ठोक देना, आंसर पा लेना। चलिए इसमें से फिर 60 60 60 में बंटवारा कर लेना। अरे लास्ट वाला 14, और एक जगह करेक्शन कर लो बाबू, जहां के इंटू है ब्रैकेट वाला, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर काट दीजिए, फिर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जेड स्क्वायर काट दो, साइक्लिक ऑर्डर है, नहीं दिख रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वही है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेना फेवरेट, और साइन 60 पर वैल्यू था √3/2, 60 60 60 में बटेगा, और √3/2 सभी में ठोक देना, के का वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दो गो हम छोड़ चुके हैं। पहला वाला में पाई 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 का बंटवारा, दूसरा वाला में 60 60 60 का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 15 बाबू, हाँ 15 नंबर उतारिए। log x बेस 10 माइनस log y बेस 10 इक्वल्स टू में -2 है बाबू, एंड log x बेस 10 प्लस 2 log y बेस 10 इक्वल्स टू 1 है बाबू। देन फाइंड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, खाली अलग से 2 गो लॉग पर तड़का डाल दिया, और लॉगरिथम पढ़ल है हम लोग। क्या फेवरेट? चलिए फेवरेट देखिए तो गिवन, बारी बारी से दोनों लॉग को बुलाइए बाहर। पहला वाला बोलो, log x बेस 10 माइनस log y बेस 10 और इक्वल्स टू किसके बराबर? -2 के बराबर। देखिए तो बाबू, 2 लॉग डिफरेंस में सेम बेस पर है, 2 लॉग डिफरेंस में है सेम बेस पर, तो आर्गुमेंट डिवाइड होता है। तो लिख सकते log x बटे y बेस 10 इक्वल्स टू में -2। ये भी सिखाया हो, लॉग पे डंडा गिरा, ये दौड़ करके इधर घुसा। x बटे वाई बराबर, ये सब कुछ भी नहीं हम बताने जा रहे कहाँ से आया, 10 का पावर -2, x बटे वाई बराबर 1/100 हुआ। ये पहला स्टोरी सेट। क्या फेवरेट? यहां से तुम कह सकता है कि y जो मेरा है वो 100x है, 100x क्रॉस मल्टीप्लाई से। दूसरा वाला को बुलाइए, log x बेस 10 प्लस 2 log y बेस 10 अनमोल रतन 1 के बराबर। देखिए तो log के आगे कोई आर्गुमेंट रखा हुआ है तो ये उचक करके पावर में, तो ये हो जाएगा log x बेस 10। कहीं पर भी log का चीज यूज होने लगेगा, हम एक अक्षर नहीं समझाने वाले क्योंकि मैं 7-8 क्लास खाली लॉगे पर झोंके। y स्क्वायर बेस 10 और इक्वल्स टू 1। तुम लोग का खाली काम है उतारना। छापो छापो, महारानी देवी सब लोग, लक्ष्मी दुर्गा काली। 2 लॉग एडिशन में सेम बेस पर, 2 लॉग एडिशन है सेम, ए बोका 2 लॉग एडिशन है सेम बेस पर, तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई क्या, x इंटू वाई स्क्वायर बेस में 10 इक्वल्स टू 1। डंडा गिरा दौड़ करके इधर, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। बोलो फेवरेट,
y कमेंट कर रहा है कि हम 100x के बराबर है। y किसके बराबर? क्या यहाँ 100x बैठा सकते? तो x इंटू में 100x और ये पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। मैनिपुलेशन सीख जाओ। ये जब बाहर आएगा तो एक पर 4 जीरो ले ले निकलेगा, और ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, तो एक पर 4 जीरो 3 4 एक्स का पावर क्यू और इक्वल्स टू 10। ये नीचे उतरा फेवरेट, तो एक्स क्यू बराबर, तो 1 जीरो काट दिया उसका, 3 जीरो छोड़ दिया, 1 जीरो कटेगा ना। और ये विश्वास नहीं होगा फेवरेट, रात में लाइट कटेगा, ये 1/10 का क्यू है, तो x बराबर 1/10। x का वैल्यू कितना आया? 1/10। 1/10 कहाँ ठोके? यहाँ देखो, यहाँ 1/10 रखे तो y का वैल्यू 10, y का वैल्यू 10 निकल गया दोनों। अब वैल्यू किसका मांगा जा रहा था फेवरेट? इधर देखो, फेवरेट मांगा जा रहा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। इधर देखो ए बुक्का साहब, 10 इनवर्स x का वैल्यू बोलो 1/10 प्लस 10 इनवर्स y का वैल्यू 10। क्या y का वैल्यू 10 है? क्या अनमोल रतन? इधर देखिए तो फार्मूला लगाने का दिल नहीं कर रहा था अनमोल रतन, तो मैं इसको लिखा cot इनवर्स 10 प्लस 10 इनवर्स 10 अनमोल रतन, और ये वैल्यू π/2 खत्म। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। मैं लॉगरिथम पूरा पढ़ा दिया हूं। ए नलायक, यहां भैरव बाबा नहीं बैठल है, दोनों वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए π/2 लिखल गया है। चलिए, तो 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। अब आइए 11 नंबर का। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 फेवरेट लिखिए फेवरेट। कल ही से टेस्ट है तुम्हारा, और अभी ये तुम्हारा बीपी तीपी सब लो हो रहा है, कैसे तुम क्या करेगा? जा करके नारियल पानी पियो, ठीक हो जाएगा। अभी कोई भी बीमारी हो तुरंत पी लेना है एक नारियल पानी, जाके तुरंत ठीक हो जाओगे, समझे? निशा जी, कल नींद नहीं टूटा था क्या? कहाँ से टूटेगा? तुम लोग को तो हम डीएनए बहुत नजदीक से जाने हैं। 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस अल्फा है बाबू, प्लस अनमोल रतन 4y स्क्वायर अनमोल रतन 36 साइन स्क्वायर अल्फा। ये प्रूव करना है। गिवन कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/2 अल्फा। फार्मूला आया क्या? ए नलाया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y लगाइए फार्मूला, बोलिए कॉस इनवर्स एक्स वाई बाबू, तो एक्स वाई बट्टे में 6, ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई बाबू। 4 न 4 है कि 3 है हमारे? अरे सही, अरे बुक की क्वेश्चन में 3 है, इसलिए मैं 6 लिख दिया। तुम ज्यादा बोलोगे, अभी 6 आया कि नहीं? प्लस है तो कैसा साइन बाबू? माइनस। अंडर रूट बोलिए 1 माइनस इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल्स टू अल्फा। आपको यहां पर फार्मूला है नहीं, तो इसको बेकार ढोने से फायदा है। इस इनवर्स को उधर लेकर के कॉस अल्फा बनाओ, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है। तो इधर कितना बचना बोलो? एक्स वाई बटे 6। यहां पर देखिए दिल थाम के बैठिए, 4 यहां चला गया, रूट से बाहर 2, तो अंडर रूट ये बन गया बाबू, 4 यहां गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रूट से बाहर निकला 4। 9 यहां गया, अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 3, और राइट साइड अल्फा।
कॉस अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा चला गया ना, कॉस अल्फा हो गया। इधर देख लीजिए अनमोल रतन अगला स्टेप, ये 3 दूना 6 बाबू, तो इसका एलसीएम 6 क्रॉस हो गया, तो इधर क्या बचा बोलो, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, और राइट साइड 6 कॉस अल्फा, क्या फेवरेट 6 कॉस अल्फा। क्या ये बिना रूट, ये बिना रूट, ये इधर ये उधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कहानी खत्म। बोलिए फेवरेट क्या हो जाएगा बोलो, एक्स वाई माइनस 6 कॉस अल्फा, राइट साइड फेवरेट अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, इम्प्लाइड डेट। बोलिए स्क्वायरिंग करो, लिख लेना लैंग्वेज, स्क्वायरिंग बी गेट। चलिए इधर क्या बन गया बोलो, एक्स वाई माइनस 6 कॉस अल्फा, और ये पूरे का होल स्क्वायर, और ये दोनों का ढक्कन उड़ गया। बोलिए कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर, इतना दूर हो गया। इसको तोड़िए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या फेवरेट, अब माइनस 2ab 2ab, तो 6 दूना 12 एक्स वाई कॉस अल्फा, क्या फेवरेट, राइट साइड इसको गुना करो 36, और ये हो जाएगा माइनस 4 वाई स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 9 एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और एक बजते मेरे को कहानी में दिख रहा है, ये देखो उड़ गया। उसके बाद तुम लोग कोई टेंशन नहीं लो, एकदम उतारो, सनसना के उतारो, जो होगा देखा जाएगा, माथा कान फोड़ लो है। ये देखिए तो बाबू इधर देखो, इधर है फेवरेट, ये दोनों माइनस में इधर आएगा प्लस, और इसको इधर ले जा रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ 36 इसका भाई बैठल है, तो ये 36 वाला को इधर लाओ और ये दोनों को उधर ले जाओ, तो 9x स्क्वायर 1 करने से आया रे, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy कॉस अल्फा, और इधर 36 बैठल था, और ये इधर आया 36 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। बाकी देखिए इसका देखो, ए बुक का लोग प्रूव करने का देखो, लेफ्ट हैंड साइड आ गया है आपका। अरे बॉकवन, ये तो टेंशन है ना कि 4y स्क्वायर यहाँ लिखल है, तो लिख देते हैं, कोई ठिकाना नहीं। तो लोग 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस अल्फा, अब प्लस में 4y स्क्वायर इधर सरका दिए फेवरेट, और ये दोनों से कुछ कॉमन है फेवरेट 36, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा फ्रॉम बचपन क्लास। 36 कॉमन निकलेगा, अंदर दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अरे 36, तो इसको लिख दे 36 साइन स्क्वायर अल्फा, और हेड्स पार्टी। लिखिए बाबू, लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी लिखो, ग्राफ ऑफ आईटीएफ। ग्राफ ऑफ आईटीएफ, ग्राफ ऑफ आईटीएफ, 6 फंक्शन का ग्राफ देखेंगे बाबू, और आसान ग्राफ है इसका, हटा रहे इसको। उतार लिए इसको, चलो ग्राफ ऑफ आईटीएफ। चलिए लिखिए बाबू, ऊपर में पहला ग्राफ लिखिए, पहला नंबर पर लिखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इधर देखो, इधर बगल में ग्राफ बनाइएगा, और इधर सारा पॉइंट लिखेंगे इसका ग्राफ को देख करके कि क्या क्या पॉइंट है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ बगल में बनाते थे, नीचे पॉइंट लिखते थे, तो उसी तरह से इनवर्स का ग्राफ इधर बनेगा, अब पॉइंट लिखाएगा। ग्राफ बहुत आसान है इसका, एक ट्रिक पर सारा ग्राफ ही समझ में आता है। चलिए साइन एक्स का ग्राफ, अभी जो है ग्राफ में हम ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे आपके हेल्प, लेकिन इतना चीज समझा सकते कि ग्राफ को कैसे बनाना, क्या करना है। चलिए
आइए देखिए अब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मेरे साथ रहिए। देखिए दो तीन चीज हमको नोटिस करना है। इसका हम डोमेन और पीवीआर जानते हैं। इसका डोमेन है क्लोज -1 से 1, एक्स एक्सिस में -1 से 1 पहले दर्शा लो। हम कलर चेंज कर रहे हैं, आप लोग के पास भी उम्मीद करते हैं अलग अलग पेन होगा, उससे आप दिखाइए। यहाँ पर -1 है फेवरेट, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है। अभी कुछ चीजें आपके दिमाग से बाहर होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाएंगे तो सब चीज समझ में आएगा कि ग्राफ ऐसे क्यों मुड़ रहा था, ऐसे क्यों उठ रहा था, ऐसे क्यों बैठ रहा था। चलिए इसका पीवीआर बोलो फेवरेट, -90 से 90। पीवीआर जब भी लिखेंगे तो वाई एक्सिस में लिखेंगे बाबू, और डोमेन जब भी लिखेंगे तो एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स एक्सिस को ही डोमेन बोला जाता है और वाई एक्सिस को रेंज। ठीक है, हाइट देख लो माइनस, ठीक, थोड़ा सा अप कर दे, चलो ठीक है, π/2 और यहां पर -π/2, ये पीवीआर है इसका। इसमें से डॉटेड लाइन से हैचिंग कर करके लाइन डालो, डॉटेड लाइन से इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालिए। इसमें जल्दी करो तबे न सीखेगा। ग्राफ पहली बार हम तरीके से सिखाएंगे, उसके बाद शॉर्ट में हम लोग सब भूल भाल जाएंगे, डायरेक्ट ग्राफे ट्रेस होगा। T1 बैच वालों रातों में लाइट काट दीजिएगा ना, ग्राफा बनाने बोलिएगा तो बना देगा उसे, इतना मार पड़ल है। तो तुम लोग को टेस्ट वर्क बाद हम जमकाएंगे एक दिन। चलिए तो क्या फेवरेट, -90 से 90 डाले फेवरेट। चलिए अभी हम लोग सीखेंगे 9th 10th वाला मेथड, पॉइंट मिलाइए, चित्र बनाइए। चलो इसमें आ जाओ, देखो कैसे कैसे क्या करेंगे। सो पूरा डिटेल तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आएगा अनमोल, अभी इतना ही पर समझना है आपको अनमोल, और यही मेरा है सारा चीज। देखो यहाँ पर 3 वैल्यू रखेंगे डोमेन का, इधर देखो, एक रखेंगे -1, एक रखेंगे 0 और एक 1 रखेंगे। अब पॉइंट को ठोकेंगे कि कहाँ कहाँ मिल रहा है। सबसे पहला वैल्यू आया साइन इनवर्स -1, इस रफ वर्क है, साइन इनवर्स -1 -90। दूसरा आया साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 पर वैल्यू 0। तीसरा आया 1, साइन इनवर्स 1 तो 90। अभी तीनों वैल्यू को मिलाना है, कलर फिर बदल दे रहे हैं मूर्त। देखिए तो तीनों को फिर से मिला रहे हैं। साइन इनवर्स -1 रखे तो -90, एक्स एक्सिस में -1 यहां है और हमको -90 तरफ जाना है, तो -90 तरफ आए और यहां पर आकर के किला ठोक दिए, यही -90 है। और साइन इनवर्स 0 पर 0 जो कि मेरा यही है, बोलबे नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है। और साइन इनवर्स 1 पे, साइन इनवर्स 1 पर 90 है, तो 90 के सामने गए यहां किला ठोक दी। तीनों जगह देखो किला ठोका हुआ है। अब इसको तीनों को हम ज्वाइन करेंगे और ग्राफ मेरा तैयार हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। तो देखिए यहाँ पे आपको टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद होगा, उल्टा फ, वही वाला ग्राफ यहाँ भी है बाबू, यही वाला ग्राफ जो है वो साइन इनवर्स एक्स का है। समझे अनमोल रतन? अभी आपको लग रहा होगा अनमोल रतन कि ग्राफा सर ऐसे क्यों नहीं ले गए, फिर ऐसे क्यों नहीं लाए? क्योंकि अगर ऐसे ले जाते, इधर देखो, इधर ऐसे ले जाएंगे ना और ऐसे लाएंगे तो साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा और उसका इनवर्स चाहिए, इस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको बढ़िया से इस तरह से ज्वाइन कर दो और इतना ही के अंदर ये मेरा ग्राफ तैयार हो गया है साइन इनवर्स एक्स का।
साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। हिंदी में फल का उल्टा फ, फल वाला फ का उल्टा, ये टेन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। बहुत खूबसूरत बना, हो गया। चलिए इतना ही में मेरा था कहानी, क्योंकि डोमेन और पीवीआर जितना रहेगा उतने ही पर काम करेंगे। अब आ जाओ, चलिए पॉइंट लिखवाइए, #1 ऐसे सब में लिखना है। डोमेन ऑफ फंक्शन तो सब लोग जानते ही, अनमोल रतन, x बिलोंग्स टू क्लोज -1 से 1। रेंज ऑफ फंक्शन भी जान रहे फेवरेट, y बिलोंग्स टू क्लोज -90 से 90, क्लोज हो गया। तीसरा अनमोल रतन, यहां से देखो ये 2 रटा हुआ है। तीसरा #3, इधर देखिए, इधर ग्राफ का जो है नेचर का, इधर पहले सुन लो, ये नया चीज बता रहे हैं, अभी तक आपको नहीं बताया ग्राफ की दुनिया में, सीखिए। इधर देखिए, ग्राफ का जो नेचर जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर देखा जाता है। लेफ्ट से राइट की ओर करने का मतलब कि फंक्शन जो है मेरा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो देखना है। तो ग्राफ के लेफ्ट से राइट की ओर देखेंगे। इधर देखो, इधर मेरा जो पेन है वो ऊपर की ओर जा रहा है कि गिर रहा है नीचे, फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर अगर पेन जो है ऊपर की ओर अगर जाएगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ने पर अगर पेन मेरा नीचे की ओर आएगा तो डिक्रीजिंग हुआ। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। तो थर्ड #में लिखिए इंक्रीजिंग फंक्शन। शॉर्ट में देखो, इंक्रीजिंग ऐसे लिखते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इंक्रीजिंग है। ग्राफ में जब भी तुमसे कोई पूछे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो लेफ्ट से राइट की ओर देखना है। लेफ्ट से राइट की ओर पेन देखिए लेकर करके, अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो समझ जाना इंक्रीजिंग है, और अगर नीचे की ओर आएगा तो डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर? चलिए #4 अनमोल रतन, #4 ये कई बार हम बताए हैं, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए इधर, ए नलायक, ये जो ग्राफ है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल जब ग्राफ रहता है, इसको देखिए, इसको कनकेव अप बोलते हैं और इसको कनकेव डाउन। इसका मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ है और इसका नीचे की ओर, तो कनकेव अप, ये कनकेव डाउन। ओरिजिन के अबाउट अगर कोई भी ग्राफ सिमेट्रिकल होता है तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है, तभी तो माइनसवा बाहर फेंकता है। 1, 3, 5 में जितना भी लिखवाए साइन इनवर्स -x लिखवाए थे, माइनस साइन इनवर्स x, और ऑड फंक्शन का ये निशानी है। चलिए फंक्शन है ऑड, तो लिखिए ऑड फंक्शन। 1, 3, 5 वाला सब ऑड है और 2, 4, 6 वाला नैनो है। 2, 4, 6 ग्रुप वाला नैनो, क्योंकि रिमार्क में हम लिखवाए हैं। चलिए #5 लास्ट हैशटैग, इतना ही दूर पर आपको यहीं होल्ड करना हमेशा। इधर देखो, इधर देखो, समझो यहां पर #5। क्या ये ग्राफ रिपीट है? क्या ये ग्राफ और कहीं है? इसका मतलब नॉन पीरियोडिक है। पीरियोडिक ग्राफ किसको कहते हैं? जो अपने खास इंटरवल के बाद रिपीट करता है। साइन एक्स जो था पीरियोडिक था, क्योंकि 2π के बाद ग्राफ फिर रिपीट कर रहा था, तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है ये, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। इतना पॉइंट हमेशा एक साथ ना चाहिए दिमाग में। नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। आगे चल कर करके सुनो, इधर आगे चल करके ये और ये हम दोनों लेंगे काम में। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन से क्या हमको फायदा होगा? इधर देखो, इधर थोड़ा सा सीखने का तू लोग का है लालसा, तो इसलिए हम बता दे रहे। इधर देखो, अगर कहीं पर x1 ग्रेटर देन x2 लगा हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन का आपको फील देते हैं। अगर कहीं पर इनइक्वालिटी लगा हुआ है x1 ग्रेटर देन x2, ठीक है, और हम बोलेंगे कि दोनों तरफ साइन इनवर्स ऑपरेट कीजिए,
तो मुंह फाड़ करके ऑपरेट नहीं कर देना है, पहले उससे पूछना है कि तुम्हारा डीपी क्या है, जो मोबाइल में लगाते हो डीपी, ठीक है, व्हाट्सएप डीपी तुम्हारा क्या है, ये डीपी ये दिखाएगा। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो इसका मुंह घुमा देंगे। तो कौन सा इनवर्स लगाने जा रहे हैं? साइन इनवर्स। तो इधर साइन इनवर्स लगाए, इसका डीपी देख लिए कि इंक्रीजिंग है बाबू, तो साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2। देखो इनइक्वालिटी पर कोई असर पड़ा? नहीं असर पड़ा। ये ग्रेटर देन था तो यहां भी ग्रेटर देन, ठीक है। और अगर इस इनवर्स को उखाड़ भी दीजिएगा तो यहां चला जाइएगा। दोनों तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से या इंक्रीजिंग फंक्शन हटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो इसका मुंह घूमेगा आपका। अगर यहां पर ग्रेटर देन रहता तो, और अगर डिक्रीजिंग लगाते तो लेस देन हो जाता, और हटाते फिर ग्रेटर देन में चल जाता। इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से और इंक्रीजिंग फंक्शन हटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। चलिए पहला चीज हो गया आपका। दूसरा लिखो पॉइंट, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, खत्म हो गया। अभी कोई चीज देख रहा है? साइन इनवर्स x खत्म, कॉस इनवर्स x आइए फेवरेट, y बराबर कॉस इनवर्स x। लिखिए अनमोल रतन y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अभी डायरेक्ट समझना अनमोल रतन, फिर ग्राफ तो हम सारा चीज देखना सिखा ही देगा आप लोग को। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। चलिए इसका डोमेन और पीवीआर सब लोग को पता है बाबू। चलिए पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 2 4 6 ग्रुप वाला आदमी है बाबू। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए। पीवीआर कहां से कहां है? 0 से पाई है फेवरेट, और डोमेन तो इसका फिर वही है। आइए फिर चेंज कर देते कलर। यहां पर ले लिए बाबू 1, और यहां ले लिए -1। 0 तो ले लिए और यहां पर पाई ले लेते, और ऊपर ले जाए। ठीक है, ठीक है। चलिए फेवरेट, जीरो से पाई फेवरेट, यहां पर पाई है फेवरेट। हो गया बाबू? 0 से पाई है, नेगेटिव इसका नहीं है पीवीआर। आ जाओ देखो आप इधर, टेढ़ा है क्या रे? ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हुआ है, इसको सीधा कर लीजिए आप लोग। इस साला बहुत सुगला बना है, लेकिन मेरे पास प्रिविलेज है, आप लोग नहीं छेड़छाड़ कीजिएगा ग्राफ में। चलिए 0 से पाई, फिर 3 वैल्यू रखेंगे। आ जाओ इधर देखो, पहला कॉस इनवर्स -1, अभी बिंदु मिलाइए, चित्र बनाइए वाला कहानी चल रहा है। कॉस इनवर्स -1 पाई, कॉस इनवर्स 0 फेवरेट, कॉस इनवर्स 0 पाई/2। के बोले 1 रे? के बोली 1 रे? गोली मार देंगे हम। तुमको एग्जाम के इधर सुन लो, तो अगर 90% नहीं रहा ना, तुमको घर में घुस करके हम गोली मारेगा, लेटर फेंक देंगे हम। कॉस इनवर्स 1 0 क्या बाबू? यहां 0 आएगा, तुरते बोल दी 1। कॉस 0 डिग्री वैल्यू पूछ रहे बोकी से, बोलो। कॉस इनवर्स 1 पर वैल्यू, सॉरी कॉस इनवर्स -1 पाई, पाई के सामने चलिए, -1 जगह गए, पाई के पास यहां गए और यहां किला ठोक दिए। सही है बाबू? चलिए बिल्कुल सही है। यहां पर किला दूसरे कलर से मैं ठोक रहा हूं।
सॉरी कॉस इनवर्स 0, 0 पर पाई बाई टू इसके बीच में पड़ेगा बाबू। अरे साला, यहां पर पाई/2 है बाबू, 0 पर वैल्यू पाई/2 है बाबू, देख लिया। और तीसरा है क्या, 1, कॉस इनवर्स 1 पर 0, 0 वाला लाइन यही है, कॉस इनवर्स 1 0। अरे ये y = 0 लाइन है। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप देखिए बिंदु मिल गया। अब बिंदु को मिलाइए, आपको देखिए बाबू हिंदी वाला फल वाला फा दिखेगा बाबू, यही ग्राफ है कॉस इनवर्स x का। और इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दीजिए, फल वाला फा है, साइन इनवर्स x, ट्रिक याद रखना, साइन इनवर्स x उल्टा फा, कॉस इनवर्स x फल वाला फा सीधा फा, ठीक है। टेन इनवर्स x अगर जो आएगा लेटा हुआ फा मिलेगा, लेटा हुआ फा ऐसे, कॉट इनवर्स x में उतरता हुआ फा। चलिए जल्दी कीजिए, टेन इनवर्स लिखो जल्दी जल्दी, #1 बोलिए, बोलो बाबू डोमेन, #1 जल्दी जल्दी करो रे बोकी लोग। डोमेन ऑफ फंक्शन तो वही है बाबू, x बिलोंग्स टू क्लोज -1 से 1 बाबू। #2 रेंज ऑफ फंक्शन बोलो, y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से पाई क्या बाबू। #3 फंक्शन नैनो है बाबू, नाइदर इवन नॉर ऑड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या। #3 इधर देखो, इधर फेवरेट लेफ्ट से राइट, ग्राफ देखिए नीचे की ओर आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन डिक्रीजिंग है बाबू, डिक्रीजिंग देख लो शॉर्ट में, डिक्रीजिंग फंक्शन। #4 नैनो, #5 नॉन पीरियोडिक, कोई पीरियोडिक नहीं है, एक भी ग्राफ पीरियोडिक में नहीं है। अरे पीरियोडिक क्यों नहीं बना है समझ में आया है, क्योंकि हम पहला क्लास जब इन्वर्स ले रहे थे तो हम बोले थे कि को डोमेन और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर करके इन्वर्स डिफाइन करते हैं, कट कर दिए थे ना डोमेनवा को। चलिए 2 ग्राफ हो गया फेवरेट। तीसरा ये टेन इनवर्स x, जल्दी जल्दी उतारो बाबू तुम लोग। तीसरा है टेन इनवर्स x। थर्ड नंबर लिखिए बाबू, y = टेन इनवर्स x। फेवरेट तीसरा नंबर y = टेन इनवर्स x, ठीक है फेवरेट। चलिए आइए, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, आ जाओ फेवरेट इधर देखो। इसमें से थोड़ा सा दिक्कत है बाबू, अभी जो भी वैल्यू रख रहे थे वो सब फाइनाइट नंबर था, इसका डोमेन में पागल है, ये तो पूरा रियल नंबर लेता है डोमेन। अरे -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव डोमेन है, तो इसमें तो वैल्यू रख नहीं पाइएगा, लेकिन फील दिला देंगे आपको वैल्यू रखवा करके। चलिए पहले पीवीआर इसका बांधिए। पीवीआर कहाँ है बाबू, -90 से +90 है क्या, ये 90 हुआ और -90 यहां ले लिए फेवरेट। ध्यान रखना ये ओपन में है, ये पीवीआर है। देखिए रखा नहीं जाता है वैल्यू, डायरेक्ट हम फील दिलवाएंगे आपको। इधर देखो, इधर टेन इनवर्स एक बार -इन्फिनेटिव रखना है, टेन इनवर्स एक बार इन्फिनेटिव रखना नहीं है, खाली फील दे रहे हैं आपको। इधर x एक्सिस का इन्फिनेटिव है, सॉरी -इन्फिनेटिव, और इधर इन्फिनेटिव, यहां 0 है। इधर देखो ये -इन्फिनेटिव, इधर +इन्फिनेटिव। एक बात बताओ, इधर देखो टेन इनवर्स में नेगेटिव जो है उल्टी करता है, ये माइनस बाहर आएगा। टेन इनवर्स में इनफाइनाइट 90 डिग्री पर होता है, 1090 डिग्री नॉट डिफाइंड बोलता है। तो नॉट डिफाइंड करने का मतलब ये 90 डिग्री को टच नहीं करेगा,
ये 90 डिग्री के आपके आसपास में रहेगा। वैल्यू ये रियल नंबर नहीं है, ये बस हम ग्राफ बनाने के लिए उतना काम कर रहे हैं। माइनस इन्फिनेटिव जब इधर वाला वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव रखेंगे तो ये माइनस पाई बाई टू को अप्रोच करेगा, यानी माइनस पाई बाई टू मेरा इधर है तो यहां पर किला ठोक दिए हम, इसमें नहीं टच कीजिएगा, इसमें टच नहीं कीजिएगा क्योंकि ये ओपन में है, पीवीआर इसका ओपन है। चलिए अब दूसरा वैल्यू बताओ, प्लस इन्फिनेटिव पाई बाई टू, इधर एक्स एक्सिस का प्लस इन्फिनेटिव है, पाई बाई टू को टच नहीं करेगा, इसको अप्रोच करने का कोशिश करेगा। और तीसरा वैल्यू है जीरो, टेन इनवर्स जीरो पर वैल्यू जीरो, अरे टेन जीरो पर वैल्यू जीरो। आप देखिए बाबू यहां से इधर देखो, इधर अब यहां पर 3 पॉइंट यहां पर मिल गया हमको, अब ग्राफ बना देंगे। देखिए इधर इधर देखो, इसको टच नहीं करवाना है बाबू, इधर से लाना है, ऐसे इसको मिलाना है, इधर से ऐसे चला जाना है। ये जो ग्राफ बना बेहद खूबसूरत, ये जो सांप जैसा वो टेन इनवर्स एक्स का है। ये दोनों लाइन को टच नहीं करवाइएगा क्योंकि पीवीआर ही आपका ओपन में है। चलो जल्दी से अपने से सब पॉइंटवा लिख लो, पॉइंट लिखो। #1 डोमेन x बिलोंग्स टू r बाबू, जिसको बोलता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। #2 रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू ओपन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तभी तो ग्राफर टच नहीं किया वो दोनों पर, उसको अप्रोच करेगा, टच नहीं कर रहेगा, टच करने का तमन्ना रखता है। तीसरा देखिए बाबू, इधर देखो, इधर इधर ए हनी सिंगा, लेफ्ट से राइट की ओर देखिए हनी सिंगा, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है क्या? इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। #4 ऑड है बाबू, ऑड फंक्शन है। 1 3 5 ग्रुप वाला सब ऑड है और 2 4 6 ग्रुप वाला सब नैनो है। चलिए 5वां नंबर नॉन पीरियोडिक, ये सब नहीं लिखवाएंगे, ये सब तो सब बता ही दिए। नॉन पीरियोडिक कॉट इनवर्स एक्स, ये था अनमोल रतन लेटा हुआ फा, अबर आएगा उतरता हुआ फा। इधर से देखो, यही समझा दे रहे, ये ग्राफ अबर ऐसे उतरेगा कॉट इनवर्स वाला, ये इधर से चढ़ा है, ये इधर से उतरेगा। ज्यादा नहीं समझाएंगे मैडम, बना देंगे 2.5 से हम। लिखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, 5वां नंबर y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने का तैयारी कर लीजिए। चौथा होगा ना बाबू, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, 0 से पाई है फेवरेट, यहां पर पाई है फेवरेट, और अबर जो है फेवरेट पाई बाय 2 पर कट मारेगा क्योंकि कॉट इनवर्स 0 पर वैल्यू होता है पाई बाय 2। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट हम बना देते हैं बाबू। ये ग्राफ इधर से आएगा, इसको कट मारेगा और इधर से ऐसे निकल जाएगा। दोनों लाइन को टच नहीं करवाइएगा, दोनों ओपन में है। ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ समझाएंगे, ज्यादा नहीं, जल्दी करो। टेन इनवर्स एक्स, ये कॉट इनवर्स एक्स, ये उतरता फा है। टेन इनवर्स एक्स इधर से चढ़ता है, ये इधर से उतरता है। दोनों लाइन को टच नहीं करवाइएगा, दोनों ओपन पर है। चलो y इक्वल टू हो गया, ये कौन सा नंबर 4, उसके बाद आएगा कॉसेक इनवर्स 1 3 5 और 2 4 6, 1 3 5। उसके बाद देखो ना, अभी शॉर्ट ट्रिक सिखा, खट खट सब ग्राफा बना लेगा। इसे 5वां बना दे अनमोल, हैशटैग सब लिखा है। चलिए डोमेन बोलो, #1
डोमेन ऑफ फंक्शन अनमोल रतन एक्स बिलोंग्स टू आर, हैशटैग सेकेंड बाबू। रेंज ऑफ फंक्शन कितना बार लिख दिए बाबू, अब पीवीआर सब नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ओपन 0 to पाई। थर्ड नंबर अनमोल रतन फंक्शन डिक्रीजिंग है, देख लो ग्राफ नीचे की ओर उतर रहा है। चौथा नंबर नैनो है, पांचवा नंबर नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक। चलिए इसका कहानी खत्म। ग्राफ देख कर करके हर चीज लिखना सीख गए, समझ आधा जिंदगी आसान हो गया। कल से तो पूरा जिंदगी मुश्किल है क्या फेवरेट? एक चीज और ध्यान रखना फेवरेट, तुमको बता देते बुद्धि। अगर तुम यहां से पास किया और अगर ड्रॉप लेने का कोशिश कर रहा है कि ड्रॉप लेकर के तैयारी करेंगे, तो पहले देख लेना कि हमको कितना ग्राफ आता है, कितना कैलकुलस आता है, तब हिम्मत करना। दुनिया यही है, एक भी स्टूडेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं बनाता है। मैथमेटिकल में देखता है कैलकुलेशन वो कैसे है। अगर अब हम सब फील करवाएगा कि हम डिक्रीजिंग है, हम ये है, हम ये है, अगर आप नहीं आएगा तो झूल जाइएगा। हटा रहे इसको। कितना नंबर है? पांचवा नंबर। वाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हम आपको बाबू देखिए बता रहे थे बाबू, ट्रिगो के ग्राफ से बता रहे थे। इधर सुनो, ट्रिगो का जब ग्राफ सिखा रहे थे तो साइन और कॉस बनाने के बाद हम लोग सेक और कॉसेक बनाए थे। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जब भी बनाने कोई बोलेगा तो अंदर अंदर पहले साइन इनवर्स बनेगा, और सेक इनवर्स कोई बनाने के लिए बोलेगा तो अंदर खाने में पहले कॉस इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ चलिए ट्रेस करते हैं हम लोग बाबू। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लीजिए, इसका पीवीआर पता है बाबू सब लोग को। चलिए फेवरेट, पहले क्या करना है, डॉटेड से साइन इनवर्स बनाना है। इसका पीवीआर तो -90 से 90 है ना बोलता। यहां पर -π/2 इधर इसका हो गया फेवरेट -1 और इधर हो गया फेवरेट 1, यहां 1 यहां -1। चलिए इतना दूर में आप लोग को क्या करना है ना, पहले साइन इनवर्स का ग्राफ ट्रेस करना है। डॉटेड से कीजिएगा सब लोग, एक बार सीख जाने के बाद नहीं भूलता स्टूडेंट। डॉटेड से ट्रेस कीजिएगा ग्राफ, उसके बाद हम बताएंगे तरीका। साइन इनवर्स का ग्राफ ठीक है फेवरेट, देख लो। हम तो इसमें फील, ये ग्राफा थोड़ी है, कॉसेक इनवर्स हम बनाएंगे ना, ये ग्राफ नहीं है, बस खाली तुम लोग को हिंट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं बना है। अरे डॉटेड लाइन से बना लो यार, मेरे साथ रहिए। ए नालायक सीखो, एक बार बोले कि खट से लिख देंगे ग्राफ, हम तुरंत बना देंगे। इधर देखिए, एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है। कहां पे बैठा हुआ है? 0 पे। ये बच्चा जो है बॉल को यहां पर फेंका, बॉल फेंका तो ये टप्पा खा करके इधर निकल गया। वही बच्चा बॉल तो उधरे नहीं फेंकेगा, इधरों फेंकेगा। तो ये बच्चा फिर यहां बॉल फेंका, ये टप्पा खा करके इधर निकल गया। ये जो ग्राफ है ये, और ये जो पंखी वाला जो ग्राफ है, यही कॉसेक इनवर्स एक्स। 0 कैसे टच करेगा? है पीवीआर में 0? अरे बोकवा, पूछने के पहले तुमको सोचना चाहिए था, और अभी हम बताने वाले थे रे बोकवा, नलायक पाकिस्तानी बांग्लादेशी।
पीवीआर वन जीरो नहीं ना बाबू, तो इसीलिए तो टच नहीं, हमको तो मन तो हमेशा करता है अगर टच हो। लेकिन पीवीआर में है ये नहीं तो कैसे टच करवा देगा उसको? समझे अनमोल रतन? कैसे कैसे बोले अनमोल रतन? ये बॉल यहां फेंके, टप्पा खाए, इधर निकल गया। इसी बॉल को इधर फेंके, टप्पा खाए, इधर निकल गया। अब ब्रैकेट में लिख दो टप्पा ग्राफ। चलिए बताइए वेवरेट, इधर देखो, इधर देखो ग्राफा क्या सिखाता है, इधर देखिए वेवरेट। जहां साइन का ग्राफ है कॉसेक वहां नहीं है, तो इसका देखो डोमेन जो है, कोई लड़का को अगर डोमेन नहीं भी पता रहेगा तो ग्राफा देख करके लिख देगा। ग्राफ मेरा इधर है और ग्राफ मेरा इधर है, इसका मतलब ग्राफ -1 से पीछे है, -1 को टच कर रहा है, ध्यान रखना, -1 को टच किया है, तो -1 से इधर और 1 से उधर। तो इसको कैसे लिखा जाता है इंटरवल में? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 टू इन्फिनेटिव, ये डोमेन हो गया। अब पीवीआर तो सब लोग को पता है, -90 से 90 एक्सेप्ट 0। देखो 0 को टच नहीं करवाए ग्राफ, एक्सेप्ट 0 है। अरे जहां साइन को डर है 0 होने से, वहां कॉसेक कैसे ले लेगा? चलिए तो यहां पर लिखिए बाबू, सब जल्दी जल्दी करो, बोलो #1 अनमोल रतन, बोलिए डोमेन x बिलोंग्स टू, जो बोले वही लिखो, -∞ टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 से इन्फिनेटिव, क्या बाबू? चलिए रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू क्लोज -π/2 से π/2 बाबू, एक्सेप्ट 0। हो गया। चलिए थर्ड नंबर अनमोल रतन, इधर देखो 1 3 5 आदमी है, देखो अपोजिट क्वाड्रेंट है, इधर अंकी जो दिख रहा है, इधर देखिए ऑड फंक्शन है बाबू। अच्छा छोड़ो ना अनमोल रतन, एकागो पॉइंट आगे पीछे हो ये जगत का हो जाएगा। इधर देखिए ग्राफ तो इतना में है अनमोल रतन मेरा, यहीं देखेंगे अनमोल रतन, उधर नहीं देखना उसका। लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर ग्राफ नीचे, यहां देखो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर नीचे, डिक्रीजिंग है फंक्शन, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अब 5वां नंबर में नॉन पीरियोडिक कर लीजिए अनमोल। हमको इससे नहीं मतलब है, ई वाला से, ये तुमको हेल्प के लिए बोले हैं बनाने, हमको ई ग्राफा मतलब है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये तुम्हारे सुविधा के लिए बीच में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स बनवाया जाएगा बोल रहा था। मेन तुमको यहां सोचना है कि ये टप्पा खाएगा उधर तो नहीं निकलेगा, तो निकलेगा इधर, और यहां टप्पा खाया तो इधर निकलेगा। दोनों तरफ 0 तरफ मोड़िएगा, जिधर इधर 0 है तो इधर मोड़ना है ग्राफ। चलो लिखो y इक्वल टू सेक इनवर्स x अनमोल रतन, y इक्वल टू सेक इनवर्स। क्या कर रहा है हनी सिंह? देखो ना अपने आप में बतिया रहा है, हमरो से बतिया लो तुम। छठा नंबर लास्ट ग्राफ है यही बाबू, y इक्वल टू सेक इनवर्स x, y इक्वल टू सेक इनवर्स x। चलिए x एक्सिस y एक्सिस बनाइए हनी सिंह। ओहो, इसका पीवीआर 0 पाई है रे। इसका पीवीआर 0 से पाए है अनमोल रतन। एक्स एक्सिस नीचे लाना होगा,
यहाँ 0 है, यहाँ फेवरेट पाई है। पाई पहले रे डॉटेड से कॉस इनवर्स बनाओ। -1 यहां पर 1। इतना दूर में पहले कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाइए। सबसे मजा तो कॉस इनवर्स वाला। हाँ बना दिए। अब आइए देखिए, फिर यहाँ नहीं पूछिएगा कि सर इसको टच नहीं करेगा, तो यहाँ देख लो भैया, यहाँ देखो, कलर चेंज कर करके तुमको समझाना पड़ेगा। डॉटेड लाइन से π/2 से लाइन निकालो, क्योंकि मेरे पीवीआर में 90 अवर नहीं है, तो 90 डिग्री वाला जो लाइन है वो टच नहीं करेगा अवर। चलिए फिर देखिए, अब यहाँ पर फेवरेट यहाँ देखिएगा, यहाँ देखो पहले, उसके बाद तुम लोग अपना छापते रहो, लगाते रहो बिंदिया तिंदिया अपना। इधर देखो बच्चा यहाँ बैठा है फेवरेट, यहां से बॉल फेंका यहाँ पर, ये टप्पा खाया, इधर से निकल गया। फिर देखिए फेवरेट, यहां तुम्हारा झुनझुना बैठल था, यहां आया, इधर निकल गया। ये हो गया। दोनों तरफ से देखो 90 डिग्री लाइन को टच नहीं कर रहा है। पॉइंटवा लिखना बाद में। देखो लाओ कॉपी, कॉपी लाओ, इधर देखो, इधर सब लोग कॉपी ऐसे घुमाइए, ऐसे, ठीक है। हल्का पतला पतला ग्राफ एकदम देखना, एक स्लॉट में सब ट्रेस करेंगे। अभी तो हम सब डिटेल लिखवाए हैं ना, अब एक स्लॉट में, और ऐसे इसी को बार बार रटिएगा। इसको थोड़ा ठीक से लेगिएगा, यहाँ पर मेरा थोड़ा टेढ़ा हुआ है, ऐसे कर कर अपना पॉइंटवा लिख लेना भाई। अरे एगो तो पॉइंटवा डोमेन तो सेम है, पीवीआर बदलेगा 0 से पाई क्लोज एक्सेप्ट π/2। फंक्शन कैसा है, इधर देखो, इधर अबर इंक्रीजिंग है, लेफ्ट से राइट की ओर देखो ग्राफ चढ़ रहा है, इधर देखो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग है। अब फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। दुए चीज तो नया है, पीवीआर तो सब लोग जानते, हाँ, तो उसे सब अपने से लिखो। मैं इधर एक स्लॉट में 6 ग्राफ बना रहा हूं। चलिए कैसे पेज करना है पता है ना बाबू, ऐसे करके पलटो, अरे पगली ऐसे, हाँ नहीं लेगा, ऐसे करके घुमाओ जैसे टेबल, अरे पागल, हाँ। चलिए फेवरेट, इधर तो हमको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, यहां से लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। y बराबर साइन इनवर्स एक्स,
छेवों का पहले जो है एक्सिस बनाओ। बनाए? देखो सुनो इधर ध्यान से, इधर देखिए, क्योंकि ग्राफ में आपको यही चीज आपको हाथ जो है हैबिट दिलवा कर करके ट्रेस करवाएगा। इधर सुनो, इसमें जो भी 1 3 5 ग्रुप वाला आदमी है उसमें जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आधा आधी पर है। 1 3 5 ग्रुप वाला आदमी देखो, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। पहले तो एक्सिस बनाने सीखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तब ये ग्राफ ट्रेस होगा। तो 1 3 5 ग्रुप वाला में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आधा आधी पर है। 2 4 6 ग्रुप वाला में एक्स एक्सिस नीचे है, क्योंकि पीवीआर ही वैसा है। हो गया? अरे हुआ? हाँ, तो ये 2 चीज पकड़ने सीख गया। अब आ जाओ, देखो अब यहां पर, इधर देखिए, अब ग्राफ ट्रेस, जब भी तुमको ग्राफ बोलेंगे बनाने, पहले एक्सिस बनाना है कि किस ग्रुप का आदमी है। 1 3 5 है कि 2 4 6? 1 3 5 तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आधा आधी पर, 2 4 6 तो ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस नीचे आ जाएगा। पहले देखिए वेवरेट, यहां देखो, इधर देखिए वेवरेट। अब सब ग्राफ हम जो है बारी बारी से बोल बोल कर करके हम बनाते जा रहे हैं। इधर देखिए, पहले कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स फल वाला फ बन गया। पहले ग्राफ बनाना है, उसके बाद पॉइंट दिखाना कि कौन कहां है। तुम्हारे दिमाग में 2 चीज हमेशा चलना चाहिए, एक पीवीआर और एक डोमेन। पीवीआर डोमेन। पीवीआर कहां से कहां है? 0 से पाई। तो यहां 0 है बाबू, और यहां पर पाई है, तो ये लाइन हो गया पाई, 0 से पाई। इधर आ गया -1 और इधर आ गया +1। ये हो गया तुम्हारा डोमेन और पीवीआर। फल वाला फा, फल वाला फा। चलिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, उल्टा फा, उल्टा फा, उल्टा फा के लिए इधर गए, देख लो, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। डोमेन क्या है अनमोल रतन? -1 से 1, -1 से 1। पीवीआर क्या अनमोल रतन? -π/2 से π/2 अनमोल रतन। ये पीवीआर है। 2 गो हो गया, देख लिया। पहले ग्राफ बनाना है फेवरेट, उसके बाद सब डोमेन और रेंज से सजाइए उसको। तीसरा आइए बाबू, ये टेन इनवर्स एक्स है बाबू। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, लेटा हुआ फा, लेटा हुआ फा। तो ग्राफ का देखिए नेचर, इधर देखिए, इधर यहां से ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे मुड़ जाएगा आपका। ये टेन इनवर्स एक्स है। अरे उसमें तो अभी हम एक एक करके समझा रहे थे, इसमें डायरेक्ट समझना है। बोलिए, इसमें -90 और 90 को टच नहीं करता ये लाइन। तो इससे क्या करना है, बगल से गुजार देना है लाइन। ये टेन इनवर्स एक्स है। कॉट इनवर्स एक्स में उतरता हुआ फा, उतरता हुआ फा करने का मतलब, इधर देखिए, यहां से ग्राफ आएगा, ऐसे करके ऐसे उतर जाएगा। ये π/2 है, यहां 0 है, और ये वाला लाइन पाई है। खाली तुम लोग खाली छाप रही हो रे, समझ रही हो कि नहीं रे बोकी लोग? चलिए उसके बाद बता बाबू, कौन सा आ गया? कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स के लिए हम क्या सिखाए पता है? स्टोरी यही सिखाया है कि डॉटेड लाइन से साइन इनवर्स बना लेना। तो यहां पर लिख दिया 1 फेवरेट, इधर लिख दिया -1, ऊपर में π/2, नीचे -π/2 फेवरेट। इस पर हम बाउंड्री बांध दिए फेवरेट, और यहां लाइन है 0। चलिए इधर देखिए, हम अपना हाथ को देखिए, डायरेक्ट लेग कर करके डायरेक्ट हम ग्राफ को घुमाएंगे। यहां से साइन इनवर्स एक्स यहां पर गया, और इधर से ये टप्पा खा करके इधर निकल गया। अब उधर एक्सिस छोटा मेरा पड़ गया है। चलिए फिर बताइए, इधर
ये वाला ग्राफ जो है इधर यहां से आया -1 तक और ये टप्पा खा करके इधर निकल गई, साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, यहां टप्पा खाया इधर निकला। आई दोनों लाइन को दिखाना कि टच नहीं कर रहा है ये। चलिए ये पाई है अनमोल रतन, ये पाई है और ये पाई/2 है क्या अनमोल रतन? चलिए बताइए, पाई/2 पर बच्चा बैठा हुआ है, यहां से बॉल मारा, कहां गया बॉल? यहां, और ये टप्पा खा करके इधर, और इसका टप्पा खा करके इधर, खत्म। मैं समझा चुका, पॉइंट लिख लो अपने। इधर तुम्हारा जो है जितना समझाना है समझा दुनिया वाला को कि ये -1 है, यहाँ 1 है, ये पाई/2 ये पाई है। देख लो एक स्लॉट में 6 ग्राफ है और जो नीचे जगह बचल है उसमें वो पॉइंटवा भर लेना जो 6 लिखवाए हैं। ठीक है, इस तरह से इन्वर्स खत्म।